देखिए, सूक्ष्म जीव को जानने के बाद हम जानते हैं कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ठीक है। सूक्ष्म जीवों को जानने के बाद हम जानते हैं कि मानव कल्याण में यानी ह्यूमन वेलफेयर में कैसे आपका सूक्ष्म जीव जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, कैसे इंपॉर्टेंट है सूक्ष्म जीव। अब देखिए, चूंकि हमारा टॉपिक भी यही है, क्या, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है ना। तो अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म जीव जो होता है मानव कल्याण में कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए, तो इसमें सबसे पहला हम जानेंगे कि घरेलू उत्पाद, क्या, घरेलू उत्पाद निर्माण में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, यानी घरेलू उत्पाद बनाने में हम लोग सूक्ष्म जीवों को कैसे उपयोगी बनाते हैं, कैसे सूक्ष्म जीव घरेलू उत्पादों के निर्माण में ह्यूमन का एक तरह से कह सकते हैं कि हेल्प करता है, कैसे हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है। आइए, इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका आता है दही। ठीक, क्या, चूंकि ये हम लोग के डेली लाइफ का ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका एक खाद्य पदार्थ होता है दही। तो सबसे पहला हमने एग्जाम्पल भी दही पर ही लिया है, जो कि आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना, कि किस प्रकार से दही के निर्माण में आपके सूक्ष्म जीव आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, कहता है आपका दही की बात करते हैं तो कहता है इसमें पहले दही बनता है कैसे, पहले इसके बारे में जानते हैं। कहता है इसमें कि जब दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म करके, जब दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म करके उसमें जीवाणुओं के समूह एल ए बी। अब बोलेंगे एल ए बी क्या होता है, तो देखिए एल ए बी का फुल फॉर्म होता है, एल से हो गया लैक्टिक, ए से हो गया एसिड और बी से हो गया बैक्टीरिया। एल ए बी क्या होता है, कह सकते हैं कि जीवाणु का एक समूह होता है। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, दूध को गर्म करके निश्चित ताप पर उसमें जीवाणुओं के समूह एल ए बी को डाला जाता है, जिससे क्या होता है, दूध दही में बदल जाता है। अब सवाल है कि दूध को आखिर गर्म करेंगे तो कितना पर गर्म करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे भी तुम लोग 100 120 पर तो गर्म नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया इसमें कि दूध से दही बनाने के लिए हम दूध को क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग, दूध को 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ताप पर गर्म करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद क्या होता है, उसमें हम लोग जीवाणुओं के समूह एल ए बी को जब डालते हैं तो दूध क्या होता है, अस्कंदित हो जाता है और क्या होता है, वो दही में बदल जाता है। देखिए, यहां बताया गया आपको कि दूध, पहले हमने इसको क्या किया, दूध को क्या किया, हमने इसको 40 डिग्री सेल्सियस या कम, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस या कम ताप पर क्या किया, उसको गर्म किया। क्या किया, गर्म किया। ठीक है ना, और गर्म करने के बाद जब इसमें हम लोग एल ए बी को डालते हैं, यानी जीवाणु के समूह लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डालते हैं, तो दूध क्या होता है, अस्कंदित हो जाता है। ठीक है ना, और दूध अस्कंदित हो क्या हो जाता है, दही में बदल जाता है। आपको एक बात बताते हैं कि दूध जो होता है ना, दूध जो होता है इसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है एक शर्करा होता है। दूध में क्या होता है आपका, एक शर्करा होता है, जिसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आपका लैक्टोज। क्या होता है, दूध में एक शर्करा होता है जिसका नाम क्या होता है आपका, लैक्टोज शर्करा। ठीक है ना। अब जब दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है जिस कारण से दूध क्या होता है, मीठा होता है। अब जब हम लोग दूध को गर्म करके जैसे ही हम इसमें क्या करते हैं, एल ए बी को डालते हैं ना, तो ये जो लैक्टोज शर्करा जो होता है ना, वो अस्कंदित हो जाता है, जम जाता है, थक्का जम जाता है, और क्या होता है, ये दही में बदल जाता है। तो जब दूध का दही में परिवर्तन होता है ना, तो लैक्टोज जो होता है ना, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका लैक्टिक, क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल में। ठीक है ना, अर्थात दही में क्या होता है, ये बदल जाता है। तो कहेंगे हम लोग, अगर पूछा जाए कि दूध में आखिर ऐसा क्या होता है जो एल ए बी के डल जाने से क्या होता है, वो स्कंदित हो जाता है, तो कहेंगे कि दूध में जो शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा, वही क्या होती है, स्कंदित हो जाता है। और जब दूध का दही में परिवर्तन होता है ना, तो क्या होता है, ये लैक्टोज जो होता है वो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिससे दही क्या होती है, खट्टी हो जाती है। क्लियर, क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। आइए, तो दूध को हमने गर्म किया 40 डिग्री या उससे कम ताप पर, हमने क्या किया, उसमें गर्म करने के बाद क्या होता है, उसमें हमने एल ए बी को डाला, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को डाला।
जिससे क्या हुआ, उसमें दूध में जो आपके लैक्टोज शर्करा थे वो स्कंदित हुए, जिससे क्या हो गया, दूध का दही में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अब देखिए LAB हमने क्या बोला था, LAB जो होता है वो जीवाणुओं का समूह होता है। हम अगर दूध का दही में परिवर्तन कर रहे हैं तो आखिर LAB जो होता है एक समूह है ना, आखिरकार उसमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव आएंगे जो दूध को दही में बदल लेगा। आखिरकार कोई ना कोई इसमें ग्रुप होंगे ना, उस ग्रुप में आखिरकार कोई ना कोई ऐसे सूक्ष्म जीव होंगे ना जो दूध को क्या करेगा, दही में बदलेगा। तो याद रखिएगा कि LAB जो आपका एक जीवाणु का समूह है, इसमें आपके दो प्रकार के आपके सूक्ष्म जीव होते हैं जो दूध को दही में बदलते हैं। कौन कौन, स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों जो होते हैं दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, अब जब दूध का दही में परिवर्तन हो गया तो आखिरकार दही जो होता है ना हमारे हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिरकार दही में ऐसा क्या होता है जो हमारे हेल्थ को क्या करता है, हमारे हेल्थ के लिए एकदम बेहतर होता है। देखिए तो दही में आपका खनिज होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है। याद रखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दही में कौन सा विटामिन होता है, तो याद रखिएगा कि दही में विटामिन B12। ये चूंकि ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दही में विटामिन कौन सा होता है, तो क्या बोलेंगे, विटामिन B12 होता है। ठीक है ना, और इसमें आपके कार्बनिक अम्ल होते हैं और साथ में आपका लाभदायक जीवाणु होता है। इसमें क्या होता है, आपका लैक्टोबैसिलस होता है मुख्य रूप से, और साथ में स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस होता है। यानी ये सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं ना जो हमारे हेल्थ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। और कहा जाता है कि जब हम लोग खाना खाने के बाद अगर एक कटोरी दही अगर डेली खाए ना तो उससे क्या होता है, हमारी पाचन शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। दही खाने से क्या होता है, जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होता है वो हमारे आंत में जाता है, और आंत में जाने के बाद क्या होता है, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं उसको क्या कर देता है, वो मार देता है। जिससे क्या होता है, हमारी पाचन शक्ति क्या होती है, मजबूत होती है। ठीक है ना, इसलिए दही जो होता है हर मायने में क्या होता है, हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई कि दूध का दही में बदलाव कैसे होगा, कि दूध को 40 डिग्री या उससे कम ताप पर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें हम लोग LAB डालते हैं। देखिए जनरली जो होता है ये सब हम लोग औद्योगिक स्तर पर करते हैं। हम लोग घर में क्या करते हैं, देखते हैं घर में लोग क्या करते हैं, जोरन बोलते हैं ना, जिसको जामन बोलते हैं, जामन जोरन, जोरन को ही क्या बोलते, जोरन होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, LAB बोलते हैं। ठीक है ना, जो जोरन होता है ना वही क्या है, आपका LAB है। दही का जो जोरन, जो मट्ठा इसको बोलते हैं, जोरन डालते हैं वो दूध में, वही क्या आपका है, LAB है। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या आपका हो गया, दही में बदलाव हो गया। अब देखते हैं कि LAB देखिए बता दिया आपको हमने कि LAB जो होता है एक प्रकार की अम्ल, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। हमने बता दिया आपको ना कि दूध में जो आपके लैक्टोज शर्करा होता है उसको क्या कर देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। कौन, LAB। ठीक है, ये हमने जान लिया कि दूध को दही में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसको 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ताप पर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। अब जानते हैं कि जो LAB होता है, स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस जो आपके जीवाणु होते हैं उसका आकार कैसा होता है। तो देखिए कुछ आपके जीवाणु यहाँ पे दिए गए हैं और उसके आकार है। तो याद रखिएगा इसको कि बैसिलस जो होता है उसका आकार छड़ाकार, या कह सकते हैं दंडाकार, कह सकते हैं दंडाकार या छड़ाकार। विब्रियो जो होता है वो क्या होता है, कामाकार होता है, यानी कौमाकार। कोकस देखिए आपका स्ट्रेप्टोकस गोलाकार होता है, और स्पाइरिलम क्या होता है आपका, सर्पिलाकार। तो इसमें जो आपको लैक्टोबैसिलस जो आपका है, बैसिलस जो आपका है वो कैसा आपका होगा, वो छड़ाकार होगा, और जो आपका कोकस जो आपका होगा वो कैसा होगा, आपका गोलाकार होगा। आई होप यहाँ तक बातें आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको क्लास 12 के, साइंस के और 10th क्लास के और कॉम्पिटिटिव क्लास के भी आपको क्या हो, वीडियो आपको निरंतर मिलते रहे। ठीक है ना, हम देखते हैं कि दही के बाद हम लोग देखते हैं कि योग हट कैसे बनता है, यानी श्रीखंड। यानी अभी जो हम पढ़े हमने दही के बारे में पढ़ा। ठीक है ना, दही जो होता है क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है ना, और ये भी क्या आपका, ये याद रखिएगा, ये जो आपका श्रीखंड है क्या आपका है, मीठी दही। ठीक है, यानी हम घरेलू उत्पादों के निर्माण में सूक्ष्म जीव की उपयोगिता पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा दूसरा पॉइंट आपका क्या है, श्रीखंड। यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम श्रीखंड को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है इसमें देखिए ये भी बिल्कुल दही ही है। अगर हमको दही अच्छे से समझ आ गया है तो श्रीखंड को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कहता है इसमें कि यह दही जैसा ही होता है। हमने क्या बोला, दही ही है। ठीक है ना, बस मीठा होता है और कुछ नहीं है।
ये दही जैसा ही होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ये मीठा होता है। दही क्या होता है, खट्टा, ये क्या है आपका मीठा। यह दूध को 45 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। हमने दही में क्या पढ़ा था कि दूध को 40 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ताप पर गर्म करते हैं और उसमें LAB को डालते हैं, जिससे क्या होता है, दूध का स्कंदन हो जाता है और दही में बदल जाता है। अब हम जानते हैं कि जो श्रीखंड होता है इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, दूध को 45 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद इसमें लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, उसमें क्या था LAB, जिसमें स्ट्रेप्टोकस लैक्टिस था और क्या था लैक्टोबैसिलस था। इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस होगा। ये भी एक प्रकार का जीवाणु ही है, यानी बैक्टीरिया है, जिसको डालते हैं, जिससे क्या होता है कि दूध का स्कंदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, स्कंदन हो जाएगा, यानी उसमें जो उपस्थित जो आपके शर्करा होता है लैक्टोज, उसका स्कंदन हो जाएगा और क्या होता है वो श्रीखंड में क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम लोग योगहट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि योगहट जो होता है वो भी एक प्रकार का दही ही है, यानी दही जैसा ही बनाया जाता है। बस अंतर क्या होता है कि दूध से दही बनाने के लिए 40 डिग्री या उससे कम ताप, लेकिन दूध से अगर श्रीखंड बनाना है तो 45 डिग्री सेल्सियस ताप। दूध से दही बनाना है तो उसमें LAB को डालते हैं, और अगर दूध से श्रीखंड बनाना है तो लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस डालते हैं। ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।